मैं संतोष आपकी अपनी संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये जो मैं लेकर आ रही हूँ ये है मैंगो लेकर आ रही हूँ। तो इवनिंग टाइम है और मैं गई थी मार्केट और आज मैं बहुत ही खुश थी। तो आप लोग जान सकते हैं कि मैं क्यों खुश थी। वो इसलिए थी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि सब्जियों के रेट बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो इस वजह से सब्ज़ी वाले भैया नहीं आ रहे थे। अब नहीं आ रहे थे तो मुझे खुद ही मार्केट जाना पड़ा लेने के लिए। और जब मैं गई तो मुझे वहाँ पे मैंगो दिखाई दे गए, तो मैं वहाँ से मैंगो ले आई। अब मैंगो लाने के बाद में मैंने इन्हें धो के साफ़ करके रख दिया। और मैं अब की बार बहुत ही दिनों बाद मार्केट गई थी, तो इस वजह से खुश थी और देखने में अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि कावड़ की इस टाइम पे तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट कावड़ आ भी चुकी हैं। अब तो जल आने वाला है, 15 तारीख का जल है, 15 या 16 का। तो बस वहाँ मार्केट में ना बहुत ही अच्छी रौनक थी इस टाइम पे। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा वो सब देख के। और मैंने मैंगो लेकर आई थी तो वॉश बेसिन पे मैंने रख दिए, क्योंकि सिंक में बर्तन रखे हुए थे झूठे। तो इसी वजह से मैंने वॉश बेसिन अच्छे से साफ़ करके, क्लीन करके, स्क्रब करके और फिर मैंने सारे उसमें मैंगो डाल दिए हैं। अच्छे तरह से हाथों से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिए हैं। और करने के बाद में उसे पानी डाल के छोड़ी आई हूँ, जिससे कि उनका पानी जो है सारा निकल जाएगा। और निकलने के बाद में जब वो सूख जाएंगे तो फिर मैं उन्हें फ्रिज में अच्छे से रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और देखिए फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये हो गया है सुबह का समय, तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और बस मैंने रात का ना इतना ही शूट कर पाई थी, क्योंकि जब फिर मैं मैंगो लेकर आई थी ना मार्केट से, फिर उसके बाद में मैंने चाय वगैरह बनाई और चाय बनाने के बाद में फिर मैं खाने पीने में लग गई। तो वो सब मैंने शूट नहीं किया था। फिर डायरेक्ट मैं मंडे को सुबह ही हो गया है। तो बस मैं यहाँ पे सुबह से आपके से गुड मॉर्निंग तो कर ही चुकी हूँ। और गुड मॉर्निंग करने के बाद में मैं पूजा भी कर आई हूँ, नहा भी ली हूँ। और सारा काम करने के बाद में अब मैं बना रही हूँ अपने लिए और दोनों बच्चों के लिए चाय और वर्मा जी के लिए चाय। तो आज मैंने पहनी है ये स्काई कलर की साड़ी। और ये ना पहले तो ब्लू कलर की थी, अब ब्लू से धुलते धुलते स्काई कलर पे आ गई है। और जो इसका ब्लाउज़ है ना वो थोड़ा ज़्यादा लाइट कलर का हो गया है, तो पहनने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैं इसके साथ में ये गोल्डन कलर का जो इसमें टच आ रहा है, ब्लैक कलर का ब्लाउज़ है, यही पहन लेती हूँ। और आजकल तो ज़्यादातर कंट्रास्ट में चल जाते हैं जो ब्लाउज़ हैं, किसी का साड़ी हो किसी का ब्लाउज़ हो, सब पहन लेते हैं और अच्छे मैचिंग भी बन जाती है। तो कुछ इसी हिसाब से मैंने भी ये ब्लाउज़ 2-3 ब्लाउज़ मैंने सिलवाए थे, तो बस ये उसी में ही काम आ रहे हैं। तो मैंने फ़िलहाल यही वाला पहन लिया है। और खूब अच्छे से अदरक कूट के इसमें मैंने लौंग भी घेर दी है एक, और 2 इलायची घेरी हैं। और घेरने के बाद में चाय बना ले रही हूँ फर्स्ट क्लास अपने लिए। और चाय के साथ में नाश्ते के लिए बना दूंगी पराठे, क्योंकि रात का ना आटा थोड़ा सा बचा हुआ रखा है, तो उसको इकट्ठा ना रखने की वजह से मैं सोच रही हूँ उसके पराठे ही सेक देती हूँ, ताकि पराठे सिक जाएंगे ना तो वो बासी आटे की जो स्मेल होती है वो नहीं आएगी। और नहीं तो रोटियां सेकूंगी तो थोड़ी सी अजीब सी स्मेल लगती है, या तो मुझे कह लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है या आती ही होगी, इतना तो मैं जानती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं बासी रोटी खा सकती हूँ, लेकिन बासी आटे का जो खाना पीना होता है ना वो मुझ पे नहीं खाया जाता है। तो इसीलिए मैं उसके पराठे सेक दूंगी। और पराठे नमक मसाला डाल के बनाऊंगी ना, नमक मिर्च और अजवाइन ये सब डाल के मैं बना दूंगी पराठे। तो इस तरह से आटा भी निबट जाएगा और सब जने सुबह सुबह नाश्ते में पराठा भी खा लेंगे। और साइड में मैं पका भी ले रही हूँ मलाई, जो सुबह जो हम इकट्ठी करते हैं ना, सुबह के समय पर दूध पे से उतारते हैं, वो वाली मलाई मैंने भगोनी में से निकाल के बड़े वाले भगोने में कर ली है। और इसे भी साथ के साथ यहाँ पे कर दूँगी। तो इस तरह से ना सारा काम मेरा होता चला जाएगा। और देखिए करना भी हमें है। और इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना इस समय पे,
कि जो ये मौसम जो हो रहा है ना मानसून वाला, इस मानसून के मौसम में इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि हालत ख़राब हो जाती है गर्मी में काम करने में, वो भी किचन के अंदर। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी 3 बर्नर की गैस है और तीनों बर्नर मैंने चालू कर लिए हैं और लग गई हूँ अपने सारे काम से, जिससे कि सारा काम भी निबट जाएगा। तो एक गैस पे मैंने रख दी है मलाई, जो कि चला ही रही हूँ फ़िलहाल मैं। दूसरी पे रख दी है चाय बनने के लिए, और अब एक गैस को चालू करके इस पर रख दूँगी तवा, जिससे कि मेरा पराठे की भी तैयारी हो जाएगी सुबह सुबह की। चलो जी, हम ऑलमोस्ट आ ही गए हैं पराठा सेकने के लिए, और मैंने इसमें सिर्फ नमक मिर्च गिरा है क्योंकि यशु ने मुझे अजवाइन डालने के लिए मना कर दिया था। तो अब मैं यशु को ही आवाज़ लगाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि वही घर में सबसे छोटा है, तो मुझे सबसे पहले उसी को देना ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे होता है ना कि छोटे बच्चे से मन का एक लगाव ज़्यादा होता है, और माँ का तो कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है छोटे बच्चे से। और यशु मेरे घर में सबसे छोटा है, तो सभी कह देते हैं कि भाई पहले यशु को दे दीजिए नाश्ता या खाना, जो भी कुछ होता है हम लोग उसी के लिए देते हैं। तो उसका भाई भी बड़ा वाला अभी अभी उधर से ही आ रही हूँ, देखो पूरी किचन का क्या हाल हो रहा है, पूरी पिटाई पड़ी है, इसको गंदे से लग जाओ जल्दी से। तो मैं कहाँ की बात कर रही थी ये मैं आपको बता देती हूँ। मैं कर रही थी, हमारा जो घर बन रहा है वहाँ की बात कर रही थी। तो जैसे मैं नाश्ता बना रही थी तभी वहाँ पे बेल नीचे बजाने के लिए आ गए थे जो वर्कर हैं वहाँ काम करने वाले। तो उन्होंने बेल बजाई थी और मुझे तुरंत ही काम छोड़ के जाना पड़ गया था। तो मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, तो मेरा अभी नाश्ता मैंने उठा के रख दिया है। अब थोड़ी देर बाद में देखिए लंच टाइम हुए जा रहा है, तो फिर सीधा मैं लंच ही कर लूँगी। अब ये पराठे तो सेक के रख ही लिए हैं, और सुबह मैंने घेवर से भोग लगाया था भगवान जी का, क्योंकि इस रात को वर्मा जी लेकर आए थे घेवर, तो मैंने उससे सुबह भोग लगा दिया है और प्रसाद ले आई हूँ वहाँ से निकाल के। और देखिए इस सीज़न का ये पहला घेवर आया है हमारे घर में, तो भगवान को भोग लगाना तो बनता ही है। तो भगवान को भोग लगा दिया है, और मैंने भी थोड़ा सा ले लिया है प्रसाद रूप में, और बच्चों के लिए भी उठा के रख दिया है। तो अब खाना खाएंगे जब बच्चे दोपहरी में, तो सबको दे दूँगी प्रसाद, वो भी ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो रात को मैंगो लेकर आई थी मैं, उन्हें सबको मैंने फ्रिज में जो लगा दिया था, और उसके बाद में अब सुबह खाने का समय हो गया है, मतलब लंच का समय हो गया है। तो वही उसी के लिए अब मैं ये काट के तैयार करके फ्रिज में ही लगा दूँगी। और देखिए धो के तो मैंने रात को रख ही दिए थे, लेकिन फिर भी अगर लगेगा मुझे तो मैं एक बार धो लूँगी, पर फ़िलहाल इन्हें काट लेती हूँ और काटने के बाद में देखूँगी। धोना होगा तो धो लेंगे, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो फ़िलहाल काट काट के रख देती हूँ। और पता है काट के खाओ ना तो ज़्यादा सही रहता है। और वो जो चूस के खाते हैं ना, वो दबा दबा के चूस के जो खाते हैं आमों को, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो उसमें पता नहीं लगता कि अंदर हम ख़राब पीस खा रहे हैं या सही खा रहे हैं, दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। और अगर हम काट के खाएंगे तो देखिए हमें सब कुछ दिखाई दे जाता है कि हाँ इसके अंदर ख़राब तो नहीं आ रहा। और कभी कोई कीड़ा वीड़ा हो तो मैं अपने मन में ये सब बात सोचती रहती हूँ ना, तो इसीलिए मैं इन्हें काट के ही बच्चों को भी खिलाती हूँ, और मैं खुद भी काट के ही खाती हूँ, कि कहीं हम गलती से भी कोई कीड़ा वगैरह ना खा जाएँ या ख़राब पीस ना खा जाएँ। तो इसी वजह से बस मैं काट के देती हूँ। नहीं वैसे बच्चे भी चूस के खाने का कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें खाने नहीं देती हूँ आमों को, और अच्छा भी नहीं लगता है। तो कुछ मुझे लग
लगा था कि इन्हें आमों को धो लेने चाहिए, तो मैंने छिले हुए भी आमों को धो लिया और धोने के बाद में इन्हें काट के और अब चाकू वगैरह भी साफ़ करके रख दूँगी। और उसके बाद में जो ये आम की प्लेट है मेरी, इसको फ्रिज में लगा दूँगी। और ये जो हमारा ये वेस्ट निकला है आमों का और चाय पत्ती का, इसे सबको पॉलीथीन में भर दूँगी। और बच्चे आ गए हैं खाना खाने की कह रहे हैं, तो जाने क्यों सुबह नाश्ता भी करा दो ना, उसके बाद में भी अपने समय से बच्चों को भूख लगी आती है। और देखिए वैसे भी स्कूल जाते हैं तो समय से ही इनका काम चलता रहता है, जैसे सवेरे नाश्ता करना, फिर स्कूल में लंच होता है तो लंच के समय पे ही अपना खाना खा लेना, फिर घर पे आते हैं तो घर पे तो हल्का फुल्का ही खाते हैं, फिर पूरा खाना नहीं खाते हैं। तो इसी समय पे इनको भूख लगी आई है। और ये जो प्राइवेट चायदान है मेरा, सॉरी, इसको भी माँज के रख दे रही हूँ, नहीं तो अब ये छूटा ना तो फिर शाम को ही नंबर लगेगा मेरा काम करने का, क्योंकि फिर मैं अब खाना पीना बना के फिर मुझे जाना होगा उधर भी देखने के लिए। और आज तो मैंने सुबह बस एक ही बार गई हूँ, उसके बाद मैं अभी तक गई भी नहीं हूँ देखने के लिए। तो देखिए काम तो देखना पड़ेगा, वहाँ काम चल रहा है तो जल्दी-जल्दी यहाँ से सारा काम निपटा लेती हूँ और फिर उसके बाद में वहाँ का भी देखूँगी तो क्या हो रहा है वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। फ़िलहाल अभी वर्कर आए थे जब मैं गई थी तो उनको मैं चाबी वगैरह दे आई हूँ। और देखिए मैं आपको नेल पेंट दिखा रही हूँ अपनी, बहुत अच्छी पक्की वाली निकली है। और ये जो गली में आते हैं ना देने के लिए, मैंने उन्हीं से ही ख़रीदी थी और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और बस मैं ऐसे ही उधर खड़ी हुई थी अपने घर की तरफ को, जहाँ हमारा घर बन रहा है, वहीं से ठेली निकल के जा रही थी तो बस मैंने उनसे वैसे ही ले ली थी। और उन्होंने कहा था ये बहुत पक्की है, आप लगा के देखना। और सच में मुझे आज ये तीसरा दिन है और सारा काम भी कर रही हूँ इसे लगाने के बाद में, फिर भी अभी तक छूटी नहीं है। और फिर मैंने वहाँ पे सब आटा वगैरह लगा लिया था और खाना खिला दिया बच्चों को, और मैंने भी खाना खा लिया। और उसके बाद में आ गई हूँ इधर घर पे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल फर्नीचर का ही काम चल रहा है। तो ये हमने इंटीरियर डिज़ाइनर को जो दे रखा है, तो मैं अपना डिज़ाइन बता देती हूँ और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब लूँगी आप लोगों से अलविदा, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए पूरा मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी थोड़ा थोड़ा करके कि क्या क्या काम यहाँ पे हो चुका है और क्या क्या काम हो रहा है। तो आप लोग मेरे साथ में बने रहिएगा, मेरे ब्लॉग वीडियो को रोज़ कंटिन्यू देखिएगा, तो आपको पता लगता रहेगा कि हाँ यहाँ पे क्या काम हो रहा है। और थोड़ा-थोड़ा इसलिए भी दिखाती रहूँगी, नहीं तो फिर आप लोग सोचोगे कि अगर मैं फ़ाइनल पे दिखाऊँगी कि दीदी ने पहले से कुछ भी नहीं दिखाया है या संतोष जी ने पहले से कुछ भी नहीं दिखाया है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को साथ के साथ भी सब चीज़ दिखाती चल रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब लेती हूँ अब अलविदा, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए